इस वक्त की बड़ी खबर वैशाली जिले से निकलकर सामने आई है, जहां पर पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला को हाजीपुर कोर्ट में लाया गया है। ये कैदी वैन से बाहर निकले, इस बात की जानकारी जैसे ही मुन्ना शुक्ला के समर्थकों को लगी, समर्थकों की एक भारी हुजूम कोर्ट के बाहर खड़ी दिखाई दी। कैदी वैन से मुन्ना शुक्ला कोर्ट लाए गए, जहां पर मुन्ना शुक्ला जैसे ही कोर्ट में पहुंचे, वो कैदी वैन से बाहर निकली और उसके बाद हाथ हिलाते हुए तमाम समर्थकों के अभिवादन को मुन्ना शुक्ला ने स्वीकार किया। इस तमाम वाकये के बाद मुन्ना शुक्ला से मीडिया कर्मियों ने बातचीत करने की कोशिश भी की। हालांकि मुन्ना शुक्ला ने साफ तौर पर कहा कि वो मीडिया से कोई भी बात नहीं करेंगे, लेकिन जब वो कोर्ट पहुंचे तो कोर्ट में दरअसल 10 साल पुराना कोई जमीन विवाद में सुनवाई होना था। मुन्ना शुक्ला कोर्ट पहुंचे, कागजी प्रक्रिया की और उसके बाद 10 साल पुराना इस जमीन विवाद में सुनवाई भी हुई। बताते चले हम आपको कि दरअसल 2024 के अक्टूबर महीने में मुन्ना शुक्ला ने सरेंडर कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड मामले में मुन्ना शुक्ला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिसके बाद मुन्ना शुक्ला खुद ही कोर्ट में जाकर सरेंडर करते हैं और लगातार वो जेल में बंद है। लेकिन आज जब जमीन विवाद को लेकर मुन्ना शुक्ला को सुनवाई करने के लिए लाया गया, हाजीपुर कोर्ट में उनकी सुनवाई थी। इस दौरान एक भारी हुजूम मुन्ना शुक्ला के स्वागत में खड़ी दिखाई दी। मुन्ना शुक्ला ने उन तमाम लोगों के अभिवादन को स्वीकार भी किया। हालांकि मुन्ना शुक्ला जब जेल गए थे, उन्होंने तब ये कहा था कि ये राजनीतिक तौर पर मुझे फंसाने की साजिश रची जा रही है, मेरी संलिप्तता इसमें नहीं है। लेकिन बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड मामला काफ़ी पुराना है। पहले पटना हाई कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया अपना। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई की, जहां पर मुन्ना शुक्ला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। फिलहाल हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि मुन्ना शुक्ला कैदी वैन से लाए गए, वहाँ समर्थक उनका इंतज़ार कर रहे थे, जोरों शोरों से नारेबाजी की गई और मुन्ना शुक्ला ने उन तमाम लोगों की बातें भी सुनी, समर्थकों से बातचीत की, कागजी प्रक्रिया पूरी हुई और उसके बाद कैदी वैन से ही मुन्ना शुक्ला फिर से जेल चले गए। क्या मामला था? वो जमीन संबंधी विवाद के कारण एक आपराधिक मुकदमा हुआ है, जिसमें उनको बुलाया गया था। गवाह पर चल रहा था, गवाही बिना उनके प्रोडक्शन के गवाही नहीं हो सकता, इसलिए उनको प्रोडक्शन कराया गया। कब का मामला था? किस थाने का मामला था? ये लालगंज का मामला है, विधानसभा का ही, लालगंज विधानसभा का ही मामला है। कब का मामला है? ये विगत 10 वर्षों पहले का है। जमीनी विवाद के कारण आपराधिक मुकदमा हुआ है, जिसके कारण प्रोडक्शन के बिना उनकी गवाही नहीं हो सकती है, इसलिए उसको प्रोडक्शन कराया गया है। आगे भी कोई आगे के डेट का अभी पूरा हमको याद नहीं है, जो हम नहीं बता पाएंगे। किसको करते से? अभी सब जज 15 साल के कोर्ट में हुआ। आपका परिचय, शुभ नाम जी? आपका परिचय? मेरा नाम मृदुल कुमार है। अभी हम लोग के यहाँ चुनाव होना है, द्विवार्षिक बार एसोसिएशन का चुनाव होना है, जिसमें हम सचिव के उम्मीदवार भी है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।